मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एसपी का चैनल पे। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। हम आज आप सभी को एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चन नंबर 5 से बताने वाले हैं। इससे पहले हमने आप सभी को बहुत ही शानदार तरीके से सारे एक्सरसाइजों को सॉल्व करके आप सभी को सिखाया बताया। जो भी प्यारे भाई इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं, सारे वीडियो का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाइए देखिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। जिसमें हमने प्यारे दोस्तों अगर बात करें ना, तो इससे पहले के पार्ट में क्वेश्चन नंबर 3.7 एक्सरसाइज है, जिसके हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 को बहुत ही शानदार तरीके से हमने सिखाया है। और मुझे विश्वास है जो आप सभी वो सारे प्रश्न देख ले होंगे जो मैंने आपको समझाया। बहुत ही आसान आसान तरीके से लाजवाब लाजवाब तरीके से आप सभी देख सकते हैं। इतने अच्छे से बताए हैं ना प्यारे दोस्तों, जो देखिएगा ना तो पता चलेगा जब कितने शानदार तरीके से आप सभी को सारे प्रश्न सिखाए, ठीक है। और 3.6 इससे पहले के जितने भी पार्ट चैप्टर हैं, सारे चैप्टरों को भी बहुत ही अच्छे से समझाया, सारे प्रश्नों को बताया। तो जाइए देखिए और अच्छे से सीखने समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 में जो दिया गया है, ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाया जाता है एग्जाम में, आज हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। और एक एग्जाम में आते हैं प्यारे दोस्तों, इसे समझने और सीखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। देखिए कैसे बनाते हैं। ये दिया गया है कि त्रिभुज एबीसी में कौन सी जो है वो त्रिकोण बी के बराबर है, और इस त्रिकोण बी जो है वो टू कोण ए प्लस कोण बी के बराबर है, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो समझने का प्रयास कीजिए। मान लेते हैं इन सभी के बराबर में, जब कभी भी इस तरह के प्रश्न देखो तो मान लीजिएगा, माना कि इस सभी के बराबर में हम मान लेते हैं, ठीक है। कोण सी बराबर दिया गया है थ्री कोण बी, बराबर दिया गया है टू कोण ए प्लस का कोण बी इक्वल टू एक्स। ठीक है दोस्तों, हमने मान लिया जो सभी के बराबर में क्या है, एक्स है। तो यहाँ से इसलिए हम बात करेंगे, इसीलिए कौन सी बराबर भी क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, एक्स हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से अगर हम बात करें जो थ्री कोण बी बराबर भी क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, एक्स हो जाएगा। सारे टर्म को हम बराबर करते हैं अलग अलग, ठीक है। तो कोण बी बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स, और यहाँ से बट्टे में 3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक सभी बच्चे जानते होंगे। अब फिर अगर बात करेंगे तो यहाँ पे टू कोण ए प्लस कोण बी बराबर भी क्या हो जाएगा पहले दोस्तों, तो एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कोण ए प्लस कोण बी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स। ये गुना में था, इधर रहेगा भाग हो जाएगा, एक्स बटे 2। अब बी का भी मान एक्स बटे 3 रख दीजिए, तो यहाँ से ए का भी मान पता चल जाएगा, प्लस का एक्स बटे 3 इक्वल टू एक्स बाय 2 हो जाएगा। तो यहाँ से कोण ए बराबर में क्या हो जाएगा, एक्स बटे 2, और ये बराबर किससे रहेगा, तो माइनस हो जाएगा एक्स बटे 3, ठीक है दोस्तों। तो कोण ए बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 3 कैल्सियम ले लेंगे 6 हो जाएगा, तो यानी 3x और माइनस का 2x। तो कोण ए का मान यहाँ से हम लोगों का पता चल जाता है, एक्स बटे का 6 निकल के आ जाए, यानी एक्स बाय 6 निकल के आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी समझ रहे होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा किसी भाई को, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम इधर लेके आते हैं, ठीक है। चलिए प्यारे दोस्तों, एक सेकेंड, इसको मिटाना ही पड़ेगा। चलिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पे एक मिनट है, ठीक है। अब हम जानते हैं, आप सभी लिखिएगा यहाँ से, देखिए कैसे बनाएंगे आगे। हम जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं पहले दोस्तों, कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, का योग 180 डिग्री होता है। आशा करता हूँ आप सभी समझ पा रहे होंगे, सीख रहे होंगे, कहीं कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा होगा। हम जानते हैं प्यारे दोस्तों, जो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग क्या होता है, तो 180 डिग्री। यहाँ तक तुम्हारे प्यारे भाई सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे। तो त्रिभुज के तीनों कोण क्या है प्यारे दोस्तों, कोण ए प्लस का कोण बी और प्लस का कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री हम लोग लिखेंगे। अब बोलेंगे हाँ सर, तो यहाँ से कोण ए का मान देखिए एक्स बटे 6 दिया गया, तो एक्स बटे का 6 प्लस कोण बी का मान क्या है, यहाँ से एक्स बटे 3, तो एक्स बटे 3, और सी बराबर एक्स है तो एक्स कर देंगे बराबर में 180 डिग्री। और यहाँ से हम लोगों का एक्स का मान पता चल जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा। तो यहाँ से 6 एलसीएम हो जाएगा, तो ये एक्स प्लस का 3 दूना से 2x, और प्लस का
6 से x में 6x हो जाएगा बराबर में 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा 6 2 8 1 9x बराबर में ये 180 डिग्री गुना का 6 हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर में यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 180 डिग्री गुना 6/9। तो ये 9 से कटेगा, 9 से 9 1 9 9 दूना 18 यानी 20 डिग्री। यानी x का मान यहाँ से प्यारे दोस्तों क्या निकल के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से x का मान अगर हम बताएं आप सभी को तो 120 डिग्री निकल के आ गया। तो यहाँ से इसीलिए कोण ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों x/6। तो यहाँ से 120 डिग्री/6 यानी 6 दूना 12 यानी 20 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कोण बी बराबर प्यारे दोस्तों क्या हो जाएगा x/3 और x का मान 120 डिग्री/3। तो क्या करेंगे कट जाएगा ये भी, ये 6 से कट गया ना, 6 दूनी 12 जी 20 डिग्री। ठीक है, यहाँ से 6 3 से 3 चौका 12 यानी 40 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से कौन सी का मान प्यारे दोस्तों x था, तो x का मान तो 120 डिग्री निकला। तो आशा करता हूँ आप सभी ऐसे प्रश्नों को करने के बारे में सीख गए होंगे, समझ गए होंगे, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसे समझिए और सीखने का प्रयास कीजिए और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे प्रश्नों को मुझे विश्वास है कि आप सभी अच्छे से समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे। ठीक है, एक बार सारे प्यारे भाई कमेंट्स कर दीजिए और बताइए जो क्या प्यारे दोस्तों अगर इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे तो क्या आप सभी इसे सॉल्व कर पाएंगे ना, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मुझे विश्वास है कर लेंगे, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, जो भी दिया रहे ना इसके बराबर में मान के हल कीजिएगा, अच्छे से निकल के आ जाएगा आप लोगों का राइट आंसर। ठीक है, चले अगले प्रश्नों की ओर चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए ये रहा अगला क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है, लेकिन प्रश्नों को समझना होगा, सीखना होगा। कहा गया है समीकरण 5x - y = 5 और 3x - y = 3 की ग्राफ खींचिए। इन रेखाओं और इन रेखाओं और अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे CO दिया गया है, शीर्ष होता है। ठीक है, इस प्रकार बने त्रिभुज के क्षेत्रफल परिकलन कीजिए। मतलब इस प्रकार त्रिभुज के बने क्षेत्रफल भी परिकलन करने के लिए कहा गया है। जो भी त्रिभुज में बनेगा वो रेखा और अक्ष से। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए कैसे बनाएंगे, हल करते हैं। जो भी इक्वेशन समीकरण दिया गया उसे लिखते हैं 5x - y = 5, इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए। दूसरा 3x - y = क्या हो जाएगा दोस्तों 3, और इसी समीकरण सेकंड मान लीजिए। ठीक है, यहाँ तक हमारे प्यारे भाई किसी को भी दिक्कत नहीं हो रहा होगा। एक बार यहाँ तो सारे प्यारे भाई समझ लीजिए, फिर हम अभी आगे बता देंगे। एक बार समझ लीजिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम लोग समीकरण फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। समीकरण फर्स्ट से क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर हम इस 5x उधर लेके आ जाए, ठीक है ना, तो सॉरी 5x - y बराबर क्या दिया गया 5 दिया गया, तो y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 5x और ये माइनस का 5 हो जाएगा। आप बोलेंगे सर ये सब कैसे हो गए, यहाँ बताइए फिर से। देखिए 5x माइनस का y = 5 है ना दोस्तों, ये 5x इधर जाएगा तो माइनस y = क्या हो जाएगा 5 माइनस का 5। अब माइनस इधर है तो माइनस कॉमन कर लेंगे तो माइनस कॉमन करने का मतलब हुआ जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, जो माइनस में वो प्लस में हो जाएगा। तो ये प्लस में तो माइनस में 5 हो जाएगा, ये प्लस माइनस में तो प्लस में 5x हो जाएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल, तो y और अब यहाँ से प्लस वाले को पहले लिखते हैं तो 5x माइनस का 5 हो गया। तो यहाँ से इसी को डायरेक्टली हमने लिखा है यहाँ पे। ठीक है, आशा करता हूँ समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। अब यहाँ से मान सारणी बनाते हैं। मान सारणी जल्दी जल्दी बताइए प्यारे दोस्तों, क्या क्या मान सारणी में हम लोग मान रख सकते हैं। ठीक है, जल्दी बताइए एक बार फटाफट, क्योंकि मान सारणी ये ग्राफी विधि से हम हल करने के बारे में आप सभी को बहुत ही अच्छे से सिखा चुके हैं। ठीक है, अगर y का मान x का मान 1 रख देंगे तो x का मान 1 रखेंगे प्यारे दोस्तों, तो 1 क्यूब 5 हो जाए, 5 में से 5 गया तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। x का मान अगर हम लोग 2 रखेंगे तो 5 सॉरी हाँ 2 रखेंगे तो 5 में 10, 10 में से 5 गया तो 5 हो जाएगा। x का मान 2 रखने पे ये 5 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग समीकरण सेकंड को सॉल्व करेंगे। समीकरण सेकंड। आज पता नहीं प्यारे दोस्तों, आज मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, पता नहीं क्यों कर रहा है। अब यहाँ से है 3x, ग्राफी विधि से हम हल करने के बारे में आपको बहुत पहले ही बताया। आशा करते हैं समझ देख लेंगे सारे भाई भाई हमारे वीडियो को। तो y बराबर यहाँ से हो जाएगा 3x और ये माइनस में 3 हो जाएगा। ठीक है, तो मान सारणी
इस तरह के प्रश्न बता भी चुके हैं प्यारे दोस्तों, देख लीजिएगा छायांकित भाग कहा गया था निकालने के लिए, एक्स और वाई। ठीक है, अब यहाँ से देखिए एक्स का मान अगर हम प्यारे दोस्तों जीरो रख दे, सॉरी एक रख दे, एक्स का मान एक रखेंगे तो क्या होगा, एक रखें तीन से तीन गया जीरो हो जाएगा, और दो रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, तीन दूना छः में से तीन गया तो तीन हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, ये मान रखना आप सभी आपको आता होगा। एक्स का मान दो रखेंगे तो तीन दूना छः, छः में से तीन गया तो वाई का मान तीन निकल के आ जाएगा। और ये क्लास 9th का ही चीज़ है, मुझे विश्वास है जो आप सभी को कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। चलिए हम लोग ग्राफ खींचते हैं अब यहाँ से। चलिए थोड़ा सा इधर उधर लाइन टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, समझने का प्रयास कीजिएगा भाई। चलिए तो ये मूल बिंदु हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स डैश, ये एक्स, ये वाई डैश, और ये वाई। थोड़ा सा इसको इधर कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ पे पॉइंट्स ले लेते हैं पहले दोस्तों, इसको एक करते हैं, दो, तीन, चार, पाँच, छः। ठीक है, इधर भी कर लेते हैं, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। आप सभी ग्राफ कॉपी का प्रयोग कीजिएगा तो आपका एग्जैक्टली पूरे सटीक बनेगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे बीच की दूरी को एक्चुअल सही से नहीं ले रहे हैं, क्योंकि कहीं पे ज़्यादा कहीं कम हो रहा है, तो इसलिए तो इसके लाइन के तो थोड़ा सा इधर उधर होगा पैर। ये माइनस का वन, माइनस का टू, माइनस का थ्री, माइनस का फोर, माइनस का फाइव, माइनस का सिक्स। यहाँ पे भी माइनस का वन, ये ज़ीरो होगा, माइनस का टू, माइनस का थ्री, माइनस का फोर, माइनस का फाइव, माइनस का सिक्स। प्यारे दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से समझ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है मान सारणी में, एक्स का मान एक, वाई का मान जीरो, फिर एक्स का मान दो, वाई का मान पाँच। देखिए एक्स का मान एक, वाई का मान जीरो, तो इसी पॉइंट पे आ जाएगा, इसी पे आ जाएगा। ये हो जाएगा प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा, एक्स का मान एक, वाई का मान जीरो, तो एक जीरो हो जाएगा। फिर एक्स का मान दो, वाई का मान पाँच, तो ये हो जाएगा प्यारे दोस्तों, इसको सीधे चलेंगे तो इधर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा दो और पाँच। ठीक है, एक बार देखिए अच्छे से इन बिंदुओं को, फिर हम आगे समझाएंगे। एक बार अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, एक्स का मान एक और वाई का मान जीरो हो गया, फिर दो, दो पाँच हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, एक बार बताइए समझ रहे हैं ना, कहीं से कोई दिक्कत समस्या नहीं हो रहा है। मुझे विश्वास है जो हमारे सारे प्यारे भाई अच्छे से समझ रहे होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हो रहा होगा। अब चलिए हम लोग लाइन खींचते हैं। इस तरह से ये लाइन चलेगा, और ये इस तरह से चलता चला जाएगा। इसको थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ये लाइन कर दी। ठीक है दोस्तों, ये बिंदु थोड़ा सा इधर उधर मुझे लग रहा है, यहीं पे ले लेते हैं। ठीक है, हाँ इसी को एक कर लेते हैं। ठीक है, तब ये एग्जैक्टली राइट हो जाएगा। अब फिर अगला दूसरा पॉइंट देखिए, ग्राफ कॉपी पे खींचेगा एग्जैक्टली राइट आएगा, कहीं से कोई इधर उधर नहीं करोगे। एक्स का मान एक जीरो और फिर दो तीन, देखिए एक्स का मान एक, वाई का मान जीरो, तो यही इसी पॉइंट पे आ जाएगा। और दो तीन तो एक्स का मान दो, वाई का मान तीन, इधर इसी पॉइंट पे आ जाएगा। तो ये हो गया दो और ये। अब अगर इसका ग्राफ का बात करें तो ये किसका ग्राफ है, ये इसको चलिए लिख देते हैं। यहाँ से देखिए वाई इक्वल टू फाइव एक्स माइनस फाइव, तो वाई इक्वल टू फाइव एक्स माइनस फाइव का ये समीकरण ग्राफ है। ठीक है, अब यहाँ से फिर दो तीन, तो ये इस होके इस तरह से पहले दोस्तों जाएगा। ठीक है, किधर से जाएगा पहले दोस्तों, एक बार जल्दी से देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, फिर हम बताएंगे आपको, एक बार जल्दी जल्दी बता दीजिए, आप लोग बताइए किधर से जा रहा है। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया,
इसको सीधा करना पड़ेगा, इसको हटा देते हैं पहले, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे होता एक प्यारे दोस्तों, तो ये ठीक है इधर, तो ये इस तरह से होता। ये इधर से होते हुए जाता है, ठीक है। समझने और सीखने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। चलिए, ये इस होके जाता है, ये 5 पे से जाता है, उसको ग्राफ कॉपी पे बनाइएगा तो एग्जैक्टली पॉइंट्स मिलेंगे, ठीक है। और इस यहाँ पे बनाते हैं इसलिए इसका पॉइंट्स नहीं मिल रहा है। ये हो जाएगा जी एक्स कमा 1, वाई कमा 0, फिर 2 3 वाला भी जाएगा तो इसी होके जाएगा। इस तरह से चला जाएगा दोस्तों, ठीक है। थोड़ा सा मैनेज कीजिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। मान लीजिए इस पॉइंट को थोड़ा सा हम साइड कर देते हैं, इधर ले आते हैं, इधर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए 2 और 3 है, तो आपसे भी देख सकते हैं प्यारे दोस्तों, ये इस तरह से गुजरेगा, तो ये इसका ग्राफ हो गया। और इसका क्या हो जाएगा, इसका भी समीकरण लिख देते हैं यहाँ से। इसका हो गया y इक्वल टू 3x माइनस 3, तो y इक्वल टू 3x माइनस का 3। इस पे होता है ना फ्री हैंड से, तो ग्राफ खींचते हैं ना, तो थोड़ा सा, क्योंकि अप्रोक्स हम लोग बीच की दूरी तो एग्जैक्टली लेते नहीं है, जिसकी वजह से थोड़ा सा लाइन टेढ़ा मेरा हो जाता है, और वो एग्जैक्टली जहाँ पे कटना चाहिए था, जिस बिंदु पे मिलना चाहिए था, वो पे मिल नहीं पाता है। लेकिन ग्राफ कॉपी में क्या होता है, तो वो आप सभी एग्जैक्टली आपको हर एक बिंदु एक दूसरे से यानी कि एक कह सकते हैं जो जिन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमेशा समान रहती है, तो जिसकी वजह से वहाँ पे आपको हर एक पॉइंट मिल जाएंगे और ग्राफ खींच सकते हैं अच्छे से। अब यहाँ से इसका कहा गया है, जो प्रश्न के अंदर जब पढ़ेंगे ना, तो देखिए कहा गया है, जो इन रेखाओं और एक्स सॉरी अक्षों से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए इन रेखाओं और अक्षों से बने त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक, तो ये देखिए इधर बन रहा है ना, ये बन रहा है पहले दोस्तों, यहाँ से ये त्रिभुज का निर्माण हो रहा है इस तरह से, ठीक है। ये त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, ये त्रिभुज का निर्माण हो रहा है प्यारे दोस्तों, ठीक है। इस तरह से ये त्रिभुज, तो त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक कैसे होते हैं, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक के निर्देशांक, त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक क्या सब होंगे पहले दोस्तों, जल्दी बता दीजिए। एक बार तो ये x 1 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या होगा पहले दोस्तों, ये -3 पे मिला ना, तो x का मान 0, y का मान -3, एवं एवं एक -5 मिला, तो x का मान 0, y का मान -5, ये हो जाएगा। बताइए पहले दोस्तों, समझेंगे कि नहीं समझेंगे, क्योंकि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक कहा गया है, तो यही होगा 1 0 -0 -3 और 0 -5, क्योंकि यहाँ पे मिला है, जिसका मतलब x का मान 0, y का मान -3 है। यहाँ पे मिला था x का मान 0, y का मान -5 है, तभी इस पॉइंट पे मिला, ठीक है। तो अब यहाँ से त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक निकल के आ गया, ठीक है। ये आपको थोड़े से कम समझ में आएंगे, क्योंकि ये अगला चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ाएंगे, तब आप सभी को फिर अच्छे से समझ में आएगा। अब यहाँ से त्रिभुज के क्षेत्रफल भी निकालने के लिए कहा गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे दोस्तों, 1/2
x1 y2 माइनस का y3 प्लस x2 y3 माइनस का y1 प्लस x3 और y1 माइनस का y2, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ से 1/2 x1, देखिए x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो x1 का मान 1, y2 का मान है पहले दोस्तों देखिए x1 y1 x2 y2 का माइनस का 3 माइनस y3 का मान माइनस का 5 माइनस प्लस का 5 हो जाएगा। x2 का मान देखिए पहले दोस्तों x1 y1 x2 आप सभी लिख सकते हैं, यहाँ से लिख देना चाहते हैं लिख दीजिएगा x1 बराबर 1 y1 बराबर 0। ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं तब आपको और समझ में आ जाएगा। ये फॉर्मूला है प्यारे दोस्तों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, हम आप सभी को पढ़ाएंगे। चलिए x1 का मान 1 y1 मान 1, x2 का मान प्यारे दोस्तों ये हो गया 0 और y2 का मान क्या हो जाएगा माइनस का 3, फिर x3 का मान क्या हो जाएगा 0 और y3 का मान क्या हो जाएगा माइनस का 5। अब यहाँ से x2 का मान पहले दोस्तों 0 दीजिएगा, y3 का मान क्या है तो माइनस का 5 माइनस y1 का मान y1 का मान है 0, फिर x3 का मान 0 और y1 का मान क्या है तो 0 और माइनस y2 का मान माइनस 3 है, तो माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। इसमें मान रख के आप निकाल लीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो 1/2 इसको हल कीजिएगा तो 1 है, ये माइनस में से प्लस का 5 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 को एक्स में करना 2, और बाद में कि ये सारा 0 हो जाए, क्योंकि 0 से कुछ भी आएगा गुना करिएगा तो 0, यहाँ पे भी 0 0 ही हो जाएगा तो 2 ही बचेगा। तो इधर क्या बच गया 1/2 गुना 2, तो 2 से 2 कट के तो 1, पहले दोस्तों 1 इकाई इसका क्षेत्रफल निकल के आ गया। आशा करता हूँ आप सभी क्वेश्चन में 5 और 6 को समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हुआ होगा। एक बार अच्छे से समझने सीखने का प्रयास कीजिएगा। ये ग्राफ है, जब आप ग्राफ कंप्लीट बनाएंगे तो आपका एग्जैक्टली पॉइंट मिलेगा और एक निश्चित बिंदु पे कटेगा जहाँ पे इसको कटना चाहिए था, तो इसलिए ग्राफ कंप्लीट का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, और त्रिभुज का क्षेत्रफल आप सभी को अभी समझ में नहीं आएगा क्योंकि आप अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं पढ़े हैं प्यारे दोस्तों, इसीलिए। ठीक है, तो मुझे विश्वास है आप सभी समझ गए होंगे, सीख लिए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हुआ होगा। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब पढ़ेंगे तो आपको फिर अच्छे से ये प्रश्न समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल को इस तरह से निकालने के बारे में बहुत ही डिटेल में समझाते हैं, और अभी हमने एक बार भी नहीं समझाया, इस पे प्रश्न बताया प्यारे दोस्तों, इसलिए स्वाभाविक है कि ये प्रश्न आपको समझ में नहीं आया होगा। कोई बात नहीं प्यारे दोस्तों, नहीं समझ में आया तो कुछ नहीं बात है, लेकिन जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाएंगे तो फिर ये अच्छे समझ में आ जाएगा। चलिए आज हम इतना ही बताते हैं, मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, इसलिए आज हम आप सभी को 2 ही प्रश्न बताएंगे। नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को बता के, साथ में भी बहुत सारे प्रश्न है प्यारे दोस्तों, इस तरह के प्रश्नों को सीखने के लिए अगला वीडियो आप लोगों के लिए आएगा। बहुत अच्छे से हम इसको सिखाएंगे जो कैसे बनाना है। ठीक है, और सारे प्रश्नों को खत्म करके चैप्टर खत्म करेंगे, फिर हम लोग द्विभाषी का स्टार्ट करेंगे। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने पढ़ाई को जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। अगर किसी भी भाई को डॉक्टर के सिन्हा से त्रिकोणमिति पढ़ना है चाहते हैं प्यारे दोस्तों, तो प्यारे भाई शाम के 7 बजे में आप सभी के लिए रेगुलर इस पे वीडियो आते हैं, देखिए और अच्छे तरह से सीखने सुनने का प्रयास कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, और वीडियो को जरूर ही अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।